हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेई को कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग को जैसे हॉस्पिटल से वापस लेकर आ जाता है, मिसेज जो ने कहा जन को, तुम तियांग को साथ में लेकर आए हो, अभी तक तुम दोनों की शादी भी नहीं हुई है। जनको ने कहा मॉम अभी शादी हो भी नहीं सकता है। तो मिसेज जो ने कहा क्यों नहीं हो सकता है, और तियांग तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर आए और मुझसे मिले भी नहीं, चलो आओ मेरे गले लग जाओ। तियांग जनको के पीछे जाकर चुप जाते हैं। मिस जॉन ने कहा क्या हुआ, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब भी वो आते हैं ना मुझे गले लगा लेता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो अभी ऐसा क्यों कर रहा है, क्या तुमने उससे कुछ कहा है मेरे बारे में। तियांग मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो, चलो मेरे पास आ जाओ। जनको तो अपनी मॉम को कहता है, मॉम आप तियांग को फोर्स मत करो। तो मिसेज जॉन ने कहा क्या तुम्हें क्या बोल रहे हो मुझसे, मैं तियांग को फोर्स कर रहा हूँ, वो मेरे सन जैसे है, मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार तियांग से करता हूँ। तियांग तुम मुझसे नहीं मिलोगे क्या। जनको ने कहा आप उसको देखकर समझ नहीं रहे हो क्या, वो अब पहले की तरह नहीं रहा। जनको अपनी मॉम को कुछ बोलने ही वाले थे तियांग वो टेडी बेयर को कस के पकड़ते कहा, मुझे इसके साथ खेलना है, डैडी मुझे कमरे में लेकर चलो, मुझे इसके साथ खेलना है। तो मिसेज जन ने कहा वो तुम्हें डैडी क्यों बोल रहा है। जनको ने कहा मॉम आप देखा ना, वो टेडी बेयर के साथ खेलना चाहता है, वो अब बड़े नहीं रहे। तो मिसेज जन ने कहा वो बच्चे जैसे हरकतें क्यों कर रहा है मेरे सामने, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जनको तुम मुझसे कुछ कहने भी वाले हो या नहीं। जनको बहुत ही गुस्से में कहता है, मॉम आपसे मैं क्या कहूँ, तियांग आप पहले की तरह नहीं रहा, वो 10 साल के बच्चे जैसे बन गए हैं, वो पिछले 18 साल की बातों को भूल गया है। मिसेज जॉन ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो, अगर ऐसी बात है तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए ना कि घर पर, तुम उसको घर पर क्यों लेकर आए हो, जाओ अभी हमारी फैमिली डॉक्टर को दिखाओ और तियांग को ठीक करके लेकर आओ। जनको ने कहा लेकर गया था। डॉक्टर ने कहा उसकी याद आज वापस आने में और उसको ठीक होने में बहुत टाइम लग जाएगा, जल्दी भी हो सकता है और देर भी हो सकता है, हमें इंतज़ार करना होगा। मिसेज जॉन ने कहा इंतज़ार, 1 हफ्ते बाद शादी है और हम लोग इंतज़ार करते रह जाएंगे। जनको तियांग की ठीक होना बहुत ज़रूरी है, अगर तियांग शादी में ऐसी हरकतें करेगा लोग क्या कहेंगे। जनको ने कहा मैंने शादी कैंसिल कर दिया है, मैंने सबको मैसेज कर दिया, तो अब शादी में कोई नहीं आएगा। तो मिसेज ने कहा जनको तुमने ऐसा क्यों किया है। तो जनको ने कहा क्यों, आप क्या कहना चाहते हो कि मैं अभी तियांग से शादी कर लूँ, वो एक बच्चे जैसे हरकतें कर रहा है, उसे अभी शादी करना सही नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है मैं उसे शादी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा अभी शादी करना सही नहीं होगा, तो मुझे डॉक्टर की बातों को फॉलो करना होगा। और यहाँ पर जैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, तियांग टीवी देख रहा था, जनको जैसे घर लौटता है, तियांग जनको को देखकर उसको हक करते कहा, डैडी अब वापस आ गए हो, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे लॉलीपॉप खाना है। जनको तियांग को देखकर घूरते हुए कहा, तुम्हें लॉलीपॉप खाना है, चलो मैं तुम्हें लॉलीपॉप खिलाता हूँ। तियांग ने कहा हाँ ठीक है, मुझे लॉलीपॉप लेकर दो, मुझे लॉलीपॉप खाना है। जनको तियांग की हाथ पकड़कर कमरे में लेकर जाने ही वाला था, तियांग ने कहा मुझे अभी लॉलीपॉप नहीं खाना है, मुझे कुछ और खाना है। जनको ने कहा तुम अभी लॉलीपॉप खाना चाह रहे थे ना, चलो मैं तुम्हें बेडरूम में लेकर जाता हूँ तुम्हें लॉलीपॉप खिलाने के लिए, यहाँ पर सही नहीं होगा। तियांग ने कहा जनको मुझे अभी कुछ और खाना है, मुझे स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री चाहिए। जनको ने कहा वो भी मैं तुम्हें रूम में जाकर ही दूंगा। तियांग तियांग ने कहा ठीक है मुझे नहीं खाना है, तुम मुझे कुछ भी नहीं देना चाहते हो, मैं समझ गया, मुझे टीवी देखना है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मैं टीवी देखकर लॉलीपॉप खाना चाहता था और पेस्ट्री भी खाना चाह रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं देने वाले हो ना, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। एक कहकर तियांग जाकर सोफे में बैठ जाता है। जनको भी तियांग के पास ही बैठ जाता है और कहते हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। तियांग वो अंदर से बहुत ही डर जाता है और मन में कहता है मैं सच में तुम्हारे सामने नाटक ही तो कर रहा हूँ जनको, काश तुम्हें पता ना चले, अगर पता चल गया तो तुम मुझसे शादी कर लोगे और मुझे तुमसे अभी शादी नहीं करना है। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तो मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, और मैं तुम्हें सीधा सीधा माना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही खतरनाक बन गए हो। अगर मेरे माना करने से तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ किया तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास तो कोई ऐसा इंसान भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सकता है, और पुलिस वाले वो तो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, वो लोग हमेशा ही तुम्हारी बात मानते हैं। तो मुझे क्या करना है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ जनको, तो मुझे तुमसे बचने के लिए यही हरकतें अपनाना पड़ा। आई एम सॉरी।
जनको ने कहा, तियांग क्या हुआ, चुप क्यों हो? तियांग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, इसलिए वो जोर जोर से रोने लग जाता है। और यहाँ पर जंकुक वो तियांग को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रोए जा रहा था। मिसेज जो ना जाता और कहते, जंकुक तुमने क्या किया है? कहीं तुमने तियांग के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश तो नहीं किया है ना जिससे तियांग को डर लग गया हो? वो बच्चे जैसे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंको ने कहा, मम आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप समझ गए? आपको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए मुझसे। आपको क्या लगता है मैं तियांग के साथ कुछ भी करूँगा क्या? मैं उससे प्यार करता हूँ। रात को जब तियांग बेड पर सो रहा था, जंको वो कमरे में आ जाते हैं और तियांग के पास बैठ जाता है। तियांग को सोते हुए देखकर जंको तियांग को बहुत देर तक देखता है। तियांग सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। जंको तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारे बिना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें अपना लेना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना रहना बहुत ही मुश्किल है तियांग। आई रियली लव यू। जल्दी से ठीक हो जाओ तियांग। मैंने तुम्हारे लिए उस इंसान को दुनिया से बहुत दूर भेज दिया जिस इंसान ने तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे दूर किया है। तियांग तुम्हारे असली पेरेंट्स वो किसी और की वजह से नहीं है, तुम्हारे अंकल की वजह से तुमसे दूर हो गए। और अब जो लोग तुम्हारे साथ रह रहा था वो लोग तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं है। मुझे यही बात तुम्हें बताना था, लेकिन उससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह पाता तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। पता नहीं तुम कैसे शौक में चले गए। तियांग तुम्हारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद तुम इतने शौक में चले गए कि तुम लिटिल वन बन गए। लेकिन मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। जल्दी ठीक हो जाना। ठीक है। एक कहकर वो उठकर जाने लगता है। तियांग ने जंको की हाथ पकड़ लिया। जंको की हाथ पकड़ने के बाद तियांग को एहसास हुआ उसको ऐसा नहीं करना था। अभी अगर जंको को बता दिया कि तियांग ऐसा कुछ नाटक कर रहे थे, जंको को बहुत बड़ा धक्का मिलेगा और इसके बाद वो तियांग पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगा। तो तियांग ने मन में सोचा, नहीं, मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे जंको को यकीन हो जाए। डैडी तुम कब आए? मुझे सुसु जाना है। जंको ने कहा, तियांग क्या तुम सो नहीं रहे थे? तियांग ने कहा, मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे सुसु आया तो मुझे उठना पड़ा। मुझे सुसु जाना है, चलो ना मेरे साथ। जंको ने कहा, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम छोड़कर आता हूँ। जंको तियांग की हाथ पकड़कर वो उसको वॉशरूम की तरफ छोड़कर आते हैं और उसे कहता है, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जंको की बातों को सुनने के बाद तियांग उलझा हुआ था। वो वॉशरूम में आ जाते हैं, लेकिन वो रोना चाहता है। उसको रोना आ रहा था जंको के लिए। उसने जंको के साथ बहुत ही गलत किया है, तो वो रोने लग जाते हैं। जंको वो तियांग के लिए बाहर इंतजार कर रहा था और यहाँ पर तियांग रोए जा रहा था। जंको दरवाजे पर नॉक करते कहा, तियांग तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या तुम ठीक हो? क्या मैं अंदर आ जाऊँ? तियांग ने अपने आंसुओं को मोछ लिया और वो बाहर आ जाता है। जंको वो तियांग से कहता है, तुम्हें बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? तुम ठीक तो हो ना? तियांग जंकुक से कहता है, डैडी आप बहुत अच्छे हो। जंको ने कहा, अचानक तुम मुझे अच्छे क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, बस ऐसे ही। आप मेरे लिए फिक्र कर रहे थे ना? जंको ने कहा, तियांग एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए फिक्र नहीं करता हो। मेरी मॉम को भी तुम्हारी फिक्र है। वो मुझसे भी ज़्यादा प्यार तुमसे करता है तियांग। वो हमारी शादी की सपना देख रहा है। जब तुम ठीक हो जाओगे ना, हम शादी कर लेंगे। तियांग ने कहा, शादी? तियांग अपने सर पकड़ लेता है। जंको ने कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे ऐसा नहीं कहना था। डॉक्टर ने मुझे मना किया था, मुझसे गलती हो गया है। तुम्हें कोई शादी नहीं करना है, तुम रिलैक्स हो जाओ। तियांग को लेकर बेड पर बैठा देता है। तियांग ने मन में कहा, जंको मैं तुम्हें कैसे बताऊं, शादी से बचने के लिए मैं नाटक कर रहा था, लेकिन अभी मुझे लग रहा है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब मुझे ठीक होने के लिए क्या करना है और क्या नहीं, मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद जंकुक तियांग की सर पर सहलाकर उसको सुलाने की कोशिश करता है। तियांग भी सो जाने की एक्टिंग करता है। जंकुक वो मीरा के सामने जाकर खड़े होकर कहता है, काश तियांग तुम ठीक हो जाओ, मेरी यही दुआ रहेंगे तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंकुक के घर पर रहने के लिए जंकुक के कजिन मिंघाओ आ जाता है और मिंघाओ जंकुक के साथ ही बहुत ही चिपक रहा था और उसको कह रहा था, जंकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। मिंघाओ जंकुक को पसंद करता है। मिंघाओ को जैसे पता चला तियांग अब वो पहले की तरह नहीं रहा, वो अब लिटिल स्पेस में चला गया है, तो मिंघाओ उसी का फ़ायदा उठाने यहाँ पर आया है। जंकुक ने कहा, मिंघाओ तुम कौन सी इरादे से यहाँ पर आए हो? मिंघाओ ने कहा, जंकुक तुम्हें पता तो है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझसे भागे जा रहे थे। अब तो तियांग भी पहले जैसे नहीं रहे।
तुम मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते हो? तियांग आकर सुन लेते हैं और जनको मिंगा को इससे पहले कि कुछ किया था तियांग की गुस्से वाली शक्ल देखकर जनको ने कहा, लगता है तियांग को मिंगा को देखकर जेली से हो रहा है, शायद इससे कम बन सकता है। तो जनको ने भी मिंगा की हाथ पकड़ते कहा, हाँ तुमने सही कहा है, अब वो मेरी किसी काम का नहीं, वो अब पहले की तरह नहीं रहा, क्यों ना मैं तुमसे ही शादी कर लूँ। मिंगा ने कहा, तियांग और जनको कि तुम्हें समझ में आ गए कि तुम्हें मुझसे शादी करना चाहिए, ना कि तियांग से। चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, तुम्हारी शादी वैसे भी कुछ ही दिनों के अंदर होने वाले थे ना। अगर तुमने उसको कैंसिल भी कर दिया है ना, कोई बात नहीं, हम फिर से उसी डेट पर शादी रख लेंगे और दोनों शादी जाकर कर लेंगे। उसके बाद हम फंक्शन करेंगे, पहले शादी कर लेंगे, शादी में लेट नहीं होना चाहिए। तियांग आ जाते और मिंगाओ को जंकुक से अलग करते कहा, तुम कभी भी जंकुक की नहीं हो सकते हो, जंकुक से मेरा है और उस पर से मेरा हक है। जंकुक अगर शादी करेगा तो किसी और से नहीं, वो मुझसे शादी करेगा। मिंगाओ ने कहा, तियांग तुम ठीक हो गई क्या? जंकुक तुमने तो कहा था कि वो पहले की तरह नहीं रहा, और आंटी ने मुझे यही बताया था कि तियांग लिटिल स्पेस में चला गया है, लेकिन उसकी बिहेवियर को देखकर मुझे ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि तियांग लिटिल स्पेस में है। जंकुक कहे, तुमने और आंटी ने मुझे झूठ तो नहीं बोला ना? जंकुक ने कहा, तियांग ये हो क्या रहा है, क्या तुम पहले से ठीक थे? तियांग ने कहा, जंकुक वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। जंकुक ने कहा, तियांग तुम मुझे क्या बताने वाले थे? तियांग ने कहा, जंकुक मैं कभी लिटिल स्पेस में गया ही नहीं था। जंकुक ने कहा, तो डॉक्टर ने जो कहा? तियांग ने कहा, मैंने उनसे कहने के लिए कहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था, कहीं अगर मैंने तुम्हें शादी के लिए मना किया और तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ कुछ किया तो मुझे इसी बात का डर था और इसीलिए मैंने नाटक किया है। जंकुक ने कहा, तियांग वो तो ठीक है, लेकिन तुम शादी के लिए मना क्यों करने वाले थे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तियांग? क्या तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए नाटक था? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंकुक ने कहा, तो फिर क्या बात है तियांग? तियांग ने सारी बातें खुलकर जंकुक से कह दिया कि उसने खुद अपनी आंखों से जंकुक को उसके अंकल को इस तरह से बहुत दूर भेजते हुए देख लिया था, तो उसको बहुत ही डर लगने लग गया। जंकुक ने तियांग से कहा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया था तियांग। तियांग ने कहा, मुझे पहले पता नहीं था और जब मुझे पता चला तब बहुत देर हो चुके थे। जंकुक ने कहा, तियांग अभी भी देर नहीं हुआ है, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था और हमेशा करूँगा। तियांग आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, यस। मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी मुझे माफ़ कर दोगे जंकुक। जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तियांग और जंकुक एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक कर लेते हैं। मिंगा ने कहा, मेरा यहाँ पर आना तुम दोनों के लिए तो अच्छा रहा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बुरा रहा। मुझे जंकुक बहुत पसंद है, मैं बचपन से जंकुक से शादी करने का सपना देख रहा था, लेकिन तुमने मेरी जंकुक को मुझसे चुरा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, जंकुक को कभी दुख मत पहुंचाना और दोनों साथ में खुश रहना, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करना, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। लेकिन मिसेज जॉन, वो तियांग से नाराज़ हो जाता है और कहता है, ये शादी नहीं हो सकता है। जिस लड़के ने मेरे बेटे से शादी करने से पहले इनकार कर दिया, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। जंकुक ने कहा, मॉम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तियांग के बिना नहीं जी पाऊंगा। चाहे आप कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तियांग से ही शादी करना चाहता हूँ, बिकॉज आई रियली लव तियांग। मिसेज जियो ने कहा, जंकुक तुम्हें क्या लगता है, क्या सिर्फ तुम ही तियांग से प्यार करते हो? मैं भी तो तियांग से प्यार करता हूँ ना, मैं उसको अपनी बच्ची की तरह प्यार करता हूँ। लेकिन उसने मुझसे भी कुछ भी नहीं कहा, मुझसे भी छुपाया और खुद एक्टिंग करने लग गए। वो इतने बड़े एक्टर बन गए हैं कि मुझसे भी कहने की जरूरत नहीं समझा। तो मैं शादी के लिए हाँ क्यों कहूँ? मुझे इस शादी के लिए हाँ नहीं करना है। और उसने अभी भी मुझसे माफ़ी नहीं मांगा और ना ही मेरे गले लग गए। मैं अभी भी तियांग से नाराज़ हूँ। मुझे तियांग से तुम्हारी शादी नहीं करवाना है जंकुक, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मैं नहीं मानने वाला हूँ। तियांग आकर मिसेज जन को हक करते कहा, मुझसे गलती हो गई आंटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटे से नाराज़ था। लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे बात शेयर नहीं किया। अगर मैं आपसे बात शेयर कर लेता तो शायद मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता और जंकुक से दूर रहने की फैसला नहीं करता। आप मुझे ज़रूर कुछ ऐसे बताते या फिर मुझे कुछ ऐसे आइडिया देते जिससे कि हम सब खुश रह पाते। उल्टा मैंने आप दोनों को पेशेंट करके रख दिया है। मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुमने देखा ना तियांग ने भी क्या कहा? उसने कहा कि वो हम दोनों को पेशेंट करके रख दिया है। उसे बताओ, ये सिर्फ परेशानी नहीं था, इसको परेशान नहीं कहता है। हम दोनों को तुम्हारी फिक्र हो रहा था क्योंकि हम दोनों ही तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तियांग, जो कोई और नहीं कर सकता है। तुम्हें एक बात पर यकीन करना होगा,
कि मेरा जंकुक तुम्हारा कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिस दिन तुम इस बात पर यकीन कर लोगे ना, उस दिन तुम्हारे लिए लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगा। जंकुक तुम्हारे लिए किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन तुम्हारी जान कभी नहीं लेगा, और तुम्हारी खुशी के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा। तियांग, अगर तुम जंकुक से कहोगे ना ये सब कुछ ना करने के लिए, जंकुक ये सब कुछ करना भी छोड़ देगा। वैसे भी जंकुक के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस हो। वो इतना प्यार मुझसे भी नहीं करता जितना प्यार तुमसे करता है। सबसे पहले जंकुक की लाइफ में तुम इम्पोर्टेंट रखते हो। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे भी कहीं ज़्यादा। जंकुक ने कहा, तियांग ये तुमने क्या कहा? मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस बात को लेकर दोनों बहस करने लग जाते हैं। मिसेज जो ने कहा, जंकुक तुम भी तियांग की तरह छोटे बन गए हो क्या? तुम तो उस उम्र में बड़े हो ना, तुम तो बड़े बन जाओ। और वैसे भी मैं तुम दोनों की आज और अभी शादी करवाने वाला हूँ। जंकुक तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। तियांग ने कहा, लेकिन जंकुक ने कहा, क्या तुम्हें अभी भी मुझसे शादी नहीं करना है? तियांग ने कहा, जंकुक ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि मुझे ये शादी बहुत ही धूमधाम से करना था, सबको बताना था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिसेज जो ने कहा, एक बार शादी हो जाने दो, ये तो शादी के बाद भी तुम बोल सकते हो ना। शादी के बाद बहुत बड़ी पार्टी रखने वाले हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज़ आज शादी कर लो। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके बाद कुछ और हो जाए और तुम दोनों ऐसे अलग हो जाओ। मुझे तुम दोनों को साथ में देखना है। फाइनली जनको का तियांग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और आज तियांग और जनको की शादी के फास्ट डेट है। मिसेज ने कहा, जनको तियांग को लेकर कमरे में जाओ, और हाँ, तियांग को पेशेंट मत करना। तियांग, अगर उसने तुम्हें पेशेंट किया ना तो मुझे बताना, मैं जनको को डांट लगाऊंगा। जनको ने कहा, मॉम आज के लिए आप तो अकेला छोड़ दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है कर लीजिएगा, लेकिन आज तियांग को मैं बहुत ही पेशेंट करने वाला हूँ। उसके बाद तियांग को गोद में उठाकर वो बेडरूम में लेकर चले जाते हैं। मिसेज ने कहा, बेशरम। बेडरूम में आते ही तियांग ने कहा, जनको क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तियांग चुप रहो, मुझसे कुछ मत पूछो, मैं बहुत ही उतावले हो रहा हूँ। और मिसेज बाहर से कह रहा है, रूम से इधर उधर की चीज़ें गिर रहा है, दोनों पागल हो गए हैं, और मेरा बेटा तो एक नंबर का बेशरम है वो। लेकिन रूम में तो तियांग ही सबसे बेशरम बन रहा था। वो जंको के कपड़े उतार रहे थे ताकि जंको को आसान हो तियांग के करीब जाने में, और अपने कपड़े भी उतारने लग जाते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग तुम तो बहुत ही चुपड़िस्तुम निकले, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी है। उसके बाद जंकुक तियांग के साथ कंबल के नीचे बहुत ही रोमांटिक हो रहा था। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।